वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट्स रहते हैं और ये ग्रामर की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जब मैं बात प्रोनाउन की करती हूँ तो ये नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। आपने अभी तक किया कि सब्जेक्ट जो है वो या तो एक नाउन होता है जो प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। प्रोनाउन के केस में सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, पजेसिव एडजेक्टिव भी, डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता चलेंगी। कभी कभी ऐसे लिखते हुए, प्रेसी लिखते हुए मैंने देखा है कि बच्चे बहुत एरर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउन। आप इनको सीख रहे हैं तो सिर्फ आप ग्रामर में करेक्शन के लिए नहीं बल्कि कॉम्पोजिशन के लिए भी इन पॉइंट्स को याद रखिएगा जो मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि आपको मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी कहाँ कहाँ पे एक कैंडिडेट मार्क्स लूज़ कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउन, और वहीं पे गेन कर सकता है अगर वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखे। प्रोनाउन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और अ नाउन फ्रेज। कविता राज एंड आई वर एट होम। अब कविता राज एंड आई वर एट होम को मैं लिख सकती हूँ वी वर एट होम। सो वी रिप्लेसमेंट है किसका? कविता राज एंड आई का। बेटा आप ग्रामर के कंसेप्ट सीख रहे हो तो ग्रामर की बुक के बिना ये नहीं होगा। ये ग्रामर की बुक है, राइट? मेरी लिखी हुई बुक है ये। आप इसे यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ये वाला ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इस यूट्यूब के सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन रहता है। आइए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे प्रोनाउन और उसकी टाइप्स। अगर हम समझ लेते हैं तो पूरा प्रोनाउन का चैप्टर हम कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, और जैसे आपने देखा पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे करके बहुत सारे प्रोनाउन हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और खुद से ये सारे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव पढ़िए। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, हर, इट, दे, देम, ऐसे सारे प्रोनाउन की लिस्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, और सबसे पहला रूल जिसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर डालता है वो है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर। पहली बात, आपको ऑर्डर से भी पहले ये देखना है कि कौन सा पर्सन क्या कहलाता है। जैसे पर्सनल फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, जिसका मतलब है कौन बात कर रहा है, हु टॉक्स। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन इज़ यू, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। कन्वर्सेशन में सामने कौन है? वो यू है। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन, ही, शी, दे। अब ही, शी, दे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बात ये करने के लिए जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो स्पेसिफिकली हमें याद रखना है कि अगर ये सिंगुलर का ऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपका जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव आइडिया कन्वे कर रहा है, नेगेटिव आइडिया कन्वे कर रहा है, जैसे कि कोई चीज़ सेंटेंस में गलत हुई है, तो जो ऑर्डर है वो रहेगा 1 2 3। यानी कि गलती का सबसे पहले जो कन्फेशन है वो आई करेगा। आई सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है, राइट? फिर यू सेकंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, फिर ही थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी अगर गिल्ट होगा, कन्फेशन होगा, तो पहले करेगा आई, फिर यू, फिर ही। ये आपका ऑर्डर बनता है अगर आप कोई चीज़, गलत चीज़ जो है वो सेंटेंस लिख रहे हो, मतलब एक सेंटेंस नेगेटिव आइडिया कन्वे करे तो। आई, यू, ही एंड आर इन द रॉन्ग। रॉन्ग है हम, गलत है हम। विल बी पनिश्ड। रॉन्ग होना और पनिशमेंट एक्सेप्ट करना पहले कौन करेगा? आई, फिर यू, फिर ही। 1 2 3 ऑर्डर रखना है। अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव है उसका ब्लेम पहले मैं लूँगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही आर, शी आर एक्यूज्ड। आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
शी थर्ड पर्सन, आर वर्ब प्लूरल जाएगा क्योंकि ये 3 पर्सन है तो ये प्लूरल हो गए, राइट? ये 3 सब्जेक्ट्स हैं तो ये प्लूरल हुए। आर एक्यूज्ड, एक्यूज्ड होना एक नेगेटिव बात है, तो पहली जिम्मेदारी लेगा आई, फिर यू, फिर शी। सो 1 2 3 रूल रहता है अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कोई ऐसी कन्फेशन की जो एक फॉल्ट है, एक गिल्ट है। अगर बात पॉजिटिव हो, अगर बात पॉजिटिव हो तो ऑर्डर रहता है 2 3 1, लेकिन यहाँ पे भी बात सिंगुलर सब्जेक्ट्स की हो रही है, 2 3 1। अब 2 3 1 में अगर कोई क्रेडिट लेना है तो सबसे पहले क्रेडिट दिया जाएगा सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को। अपने आप को किसी भी चीज़ का लीस्ट क्रेडिट देना है। यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड। हमें अवार्ड मिलेगा तो सबसे पहले यू को क्रेडिट जाता है, फिर ही को, अपने आप को सबसे कम। यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब अगेन यू हैव फिनिश्ड द वर्क, क्रेडिट गोज टू यू, क्रेडिट गोज टू हिम, क्रेडिट गोज टू मी, राइट? 2 3 1 का रूल रहेगा। अगली बात पे समझते हैं। अगर प्लूरल आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट, प्लूरल प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 3, चाहे बात पॉजिटिवली हो चाहे बात नेगेटिवली हो। अच्छा, ये सिंगुलर एंड प्लूरल का मतलब क्या है? आई सिंगल है, ही शी सिंगुलर है, राइट? यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन वी प्लूरल होता है, राइट? दे प्लूरल होता है। तो अगर वी और दे है शामिल इसमें तो 1 2 3 का रूल रहेगा, चाहे बात पॉजिटिव हो चाहे बात नेगेटिव हो। वी, यू एंड दे विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। तो क्रेडिट गोज टू फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। वी, यू एंड दे हैव डन रॉन्ग, हमने गलती करी है तो वी, यू, दे। इसको ज़रा यहाँ पे हम देखते हैं। आपके पास सिंगुलर केस में क्या क्या हो सकता है? आई, ही, शी, यू, राइट? नेगेटिव ऑर्डर इनका क्या रहता है? 1 2 3, राइट? नेगेटिव बात होगी तो पहले आई, फिर यू, फिर ही या शी। अगर बात पॉजिटिव हुई तो ऑर्डर रहेगा 2 3 1। पहले क्रेडिट जाएगा सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर आई। प्लूरल केस में वी, यू, दे आपको प्रोनाउन मिलेंगे, और चाहे बात नेगेटिव हो चाहे बात पॉजिटिव हो, 1 2 3 का रूल रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है और आपको इसे करते हुए बस यही याद रखना है कि अगर सिंगुलर हैं तो नेगेटिव ऑर्डर 1 2 3, पॉजिटिव 2 3 1। अगर प्लूरल हैं तो ऑर्डर रहेगा 1 2 3, चाहे बात पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अब आपके पास प्रोनाउन लगाना है आपने। आई हैव डन माई वर्क। इसी तरह से वी के लिए हम लगाएंगे वी हैव डन आवर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, they have done their work, he has done his work, she has done her work, you, he and I। अब मल्टीपल में जब I साथ में हो तो you, he and I have done our work। आप इसे वैसे भी सपोज कर सकते हैं। आप अपने मदर को कह रहे हैं you, पापा को कह रहे हैं he, और अपने आप को कह रहे हैं I। you, he and I have done our work। यू एंड आई, अगेन आप अपने फादर को कह रहे हो और अपने आप को कह रहे हो यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। ही एंड आई, अगेन फादर को कह रहे हो और अपने आप को कह रहे हो ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। आप अपने मदर को कह रहे हो और अपने फादर को कह रहे हो यू एंड ही हैव डन योर वर्क। इसको ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो बात कीजिए। चलिए, यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज है करने के लिए, ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर इसके आंसर्स सुनिए।
अब दोनों में से एक ऑप्शन चूज करनी है। यू ही एंड आई हैव दोनों में ही है, बिल्कुल सही है। ऑर्डर भी ठीक है, 2 3 1 का ऑर्डर होना चाहिए। हैव डन आर जॉब कहना सही है, देयर नहीं आर कहा जाएगा। यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट। अब यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यू एंड ही 2 3 1 का अगर हिसाब देखें तो यू एंड ही आपका लगा हुआ है पहले पार्ट में, बिल्कुल ठीक है। ये तो यू एंड ही दोनों में ही है। कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क होना चाहिए। ही एंड आई हैव फास्टन आवर बेल्ट्स, बिल्कुल ठीक है। आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, प्रेजेंट होना तो पॉजिटिव बात है, और अगर ये बात पॉजिटिव है तो लिखा जाना चाहिए 2 3 1, पहले क्रेडिट सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर अपने आप को, तो इसलिए बी ऑप्शन इज आंसर। यू ही एंड आई 3 पर्सन होते हैं, एम नहीं, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स होगा, और 2 3 1 का रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सही है। ट्राई करें दिस सेंटेंस, दिस एक्सरसाइज। अब बात करते हैं यू, दे एंड वी विल वर्क टुगेदर। आपको याद होना चाहिए अगर बात प्लूरल की है तो 1 2 3 ही आता है, तो वी यू एंड दे विल वर्क टुगेदर होना चाहिए। यू ही एंड आई वेंट टू नेहरूज गार्डन येस्टरडे, 2 3 1 का रूल अप्लाइड है पहले में ही, इसलिए ए ऑप्शन इज आंसर। मनीष एंड आई शुड लर्न आर लेसन, आई की वजह से यहाँ पे आर होना चाहिए, आवर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। यू एंड सुषमा शुड रीड हर बुक नहीं, यू एंड सुषमा शुड रीड योर बुक होना चाहिए। ही यू एंड आई मस्ट डू माई वर्क की बजाय होना चाहिए यू ही एंड आई, ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1, मस्ट डू आवर वर्क, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। जब बात पर्सनल प्रोनाउन की जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन कैसे। आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे आपके नॉमिनेटिव कहलाते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से लिस्ट पढ़िए, आई वी यू दे ही शी इट। अब ये आते हैं वर्ब से पहले, और वर्ब के बाद आते हैं आपके पास मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। ये वर्ब के बाद लिखे जाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ये वर्ब से पहले लिखे जाते हैं एज अ सब्जेक्ट, या फिर हम कहें एज अ नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। फिर आती है बारी पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए, माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। और ये बिना नाउन के नहीं लिखे जाते हैं, ये नाउन के साथ आते हैं, राइट, विद नाउन लिखे जाते हैं। माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, इन्हें कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जब भी लिखे जाएंगे ये लिखे जाएंगे विदाउट नाउन, बिना नाउन के ये लिखे जाएंगे। फिर आते हैं रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्फ, देम सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट्स सेल्फ, राइट। अब कब कब इन्हें रिफ्लेक्सिव कहते हैं, कब कब इम्फेटिक कहते हैं, इसकी चर्चा बाद में। अभी फ़िलहाल जो हम करने जा रहे हैं वो है इस बॉक्स की बात, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव की। हम नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को पहले स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद बाकी सारे केसेस को 1 by 1। चलिए, वर्ब से पहले, मैंने अभी भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, वर्ब से पहले लिखा गया आपका सब्जेक्ट होता है या नॉमिनेटिव केस होता है। वर्ब के बाद लिखा गया ऑब्जेक्टिव। ही लव्स मी, आई लव हिम। अगर वर्ब से पहले है तो ही लिखा गया, वर्ब के बाद है तो हिम लिखा गया, राइट। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, अगर नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस वर्ब से पहले होता है। आई कॉल
Herman, we call Herman, you call Herman, they call Herman, he calls Herman, she calls Herman, it calls Herman. वर्ब से पहले I, we, you, they, he, she, it का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ये वर्ब के बाद लिखी जाती है. Mahi calls me, Mahi calls us, Mahi calls you, Mahi calls them, Mahi calls him, Mahi calls her, Mahi calls it. मुझे एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा. उसने कहा कि यू को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो सब्जेक्ट में भी आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट में भी आ रहा है बिना किसी चेंज के. आप देखेंगे यू यहाँ पे भी है और यू यहाँ पे भी है. तो मैंने बोला बेटा कुछ भी बात नहीं है, आपको ये देखना है कि वो वर्ब से पहले यूज़ है तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव होगा, और वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यू लव हर, और अगर मैं कहूँ शी लव्स यू, बस इतनी सी बात है. वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है तो जी ऑब्जेक्ट है, बस. ठीक है, अगली बात नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज कीजिए. देखिए वर्ब से पहले है तो ये वाली लिस्ट लिखी जाए और वर्ब के बाद है तो ये वाली लिस्ट. ट्राई करेंगे इसको. अब आपको गिवन है यू एंड मी विल विन, राइट. यू विल विन आपकी वर्ब है. वर्ब से पहले आप आई लिख सकते हो, मी नहीं, तो यहाँ पे आई होना चाहिए. माई सेल्फ इज़ वेरी बिजी, पहली बात तो वर्ब कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो सकता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से. माई सेल्फ की जगह पे आपको क्या चाहिए, आई, और आई के साथ आपको वर्ब क्या चाहिए, एम. ऋषभ कॉल्ड हिज वाइफ एंड शी की बजाय क्या होना चाहिए, हर, क्योंकि ये वर्ब के बाद है. ऋषभ कॉल्ड हिज वाइफ, ऋषभ कॉल्ड हर, कोई और. आई एंड हर सेल्फ लुक्स ब्यूटिफुल टुगेदर, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, यहाँ तक गलत है. पहली बात तो हर सेल्फ नहीं शी का यूसेज होगा, एंड दूसरी बात 2 3 1 का रूल लेकर आए तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, शी एंड आई, और ये प्लूरल वर्ब है तो लगेगा लुक ब्यूटिफुल टुगेदर. डेविड सेंड दे बैक टू देयर कंट्री, पहले तो डेविड सेंड दे नहीं देम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ देयर कंट्री ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाना चाहिए, राइट. आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. जब देयर की बात करूं, देयर, हेयर, वेयर, वेयर का जवाब ये देता है, वेयर कहते हैं हेयर एंड देयर, जबकि देयर जवाब देता है किसका, हुज का, राइट. किसकी ड्यूटी है, हुज ड्यूटी इट इज़ देयर ड्यूटी. और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद एक नाउन आता ही आता है, राइट. देयर का यहाँ पे मतलब होता है उनका या उनकी, उनके देश में भेज दिया गया, उनका, उनके, उनकी, इसका मतलब ये आता है. तो दोनों को कभी गलत नहीं करना. यहाँ पे भी मार्क्स लूज करते हैं कैंडिडेट जब वो सेंटेंस कंपोज करते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिए. नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की और ऑब्जेक्टिव केस की, जब कंपैरिजन किया जाए दैन से या एज ब्लैंक एज से. अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप समझने वाले हैं, और यहाँ से शुरुआत करते हैं. कह रहे अगर कंपैरिजन कर रहे हो आप दैन से, तो नॉमिनेटिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव के साथ होगा, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ होगा. जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा यू अर्न लेस देन आई या फिर मी. अब कैंडिडेट ज़्यादा नहीं सोचता, वो यहाँ पे क्या अप्लाई कर देता है, वो यहाँ पे मी अप्लाई कर देता है. पर इस सेंटेंस को थोड़ा सोचिए. अर्न जो कि एक वर्ब है, उससे पहले जो यू है ये कंपेयर हो रहा है. यू अर्न लेस, आई अर्न मोर, सेंटेंस तो ऐसे ही बनेगा, यू अर्न लेस एंड आई अर्न मोर, तभी सेंटेंस में कंपैरिजन होगा. तो कंपैरिजन यू का आई के साथ हो रहा है, मी के साथ नहीं, तो मी यहाँ पे गलत है, आई होना चाहिए.
अगला देखते हैं, सेंटेंस है दे आर हेल्दियर देन वी या फिर अस। दे आर हेल्दियर देन वी या फिर अस। अब इस सेंटेंस को आप खुद करने की कोशिश करिए और मुझे जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। दे आर हेल्दियर, वी आर नॉट दैट हेल्दियर। ठीक है, तो कंपैरिजन वी का किसके साथ है? दे के साथ। याद रखिए आई, वी, यू, ही, शी, इनका कंपैरिजन इन्हीं के साथ होगा, राइट। अब आगे सेंटेंस में लिखती हूँ, मैंने कहा he earns more than she earns more than he या फिर him। सोचिए, खुद से सेंटेंस कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए ये सेंटेंस खुद से। अब he earns more, सॉरी she earns more, he earns less, तो she का कंपैरिजन he के साथ हो रहा है, him के साथ नहीं। we के साथ हो रहा है, us के साथ नहीं। I के साथ हो रहा है, me के साथ नहीं। तो जब कंपैरिजन आप देखते हो तो नॉमिनेटिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव के साथ ही होगा और ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ होगा। ज़रा समझते हैं कैसे। मैंने सेंटेंस कहा, मैंने कहा राहुल लव्स मी मोर देन शी या फिर हर। अब कंपैरिजन देखते हैं, इसमें क्या होता है। सेंटेंस पढ़ते हैं, राहुल लव्स मी मोर, राहुल लव्स हर लेस। कंपैरिजन राहुल का ना होके, सब्जेक्ट का कंपैरिजन ना होके, कंपैरिजन किसका हो गया अब? ऑब्जेक्ट का। मी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो किसके साथ होगा? हर के साथ। क्लियर? इसी तरह से और देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है आर फादर loves you more than I या फिर me। अब सोचिए सेंटेंस में, सेंटेंस आपका ट्राई कीजिए। अब आर फादर लव्स यू मोर, आर फादर लव्स मी लेस। कंपेयर हो रहे हैं ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब के बाद हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कंपेयर हो रहा था, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट कंपेयर हो रहा था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट कंपेयर हो रहा था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, वर्ब से पहले कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पे वर्ब के बाद कंपैरिजन हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स में मी, यू, देम, अस, हिम, हर का कंपैरिजन इन्हीं के साथ होगा। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, राइट। आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं, ट्राई करें इन सेंटेंसेस को। अब शी कुक्स बेटर देन आई या मी। अब शी कुक्स बेटर, आई कुक वेल, ठीक है, तो शी का कंपैरिजन आई के साथ। ही अर्न्स मोर देन शी या हर, ही अर्न्स मोर एंड शी अर्न्स लेस, तो ही का कंपैरिजन शी के साथ है। यू आर टॉलर देन मी या आई, यू का कंपैरिजन यू आर टॉलर, आई एम शॉर्टर, यू का कंपैरिजन आई के साथ है। वी आर रिचर देन दे या देम, वी आर रिचर, राइट, दे आर रिच, तो वी का कंपैरिजन दे के साथ है। आई नो बेटर देन ही या हिम, आई नो बेटर, ही नोज नॉट बेटर, राइट, तो यहाँ पे आई का कंपैरिजन ही के साथ है। अब नेक्स्ट देखिए, आर मदर लव्स यू मोर। ट्राई करें पहले इसको। आर मदर लव्स यू मोर, आर मदर लव्स मी लेस, तो कंपैरिजन किसका है? आई का मी के साथ, और वर्ब के बाद के कंपैरिजन है। जतिन लाइक्स मी मोर, जतिन लाइक्स हर लेस, तो कंपैरिजन हर का है।
यू नो टीना बेटर, यू नो हिम बेटर, तो यू नो टीना बेटर देन हिम, राइट। आवर फादर सपोर्ट्स यू, आवर फादर सपोर्ट्स मी, आवर फादर सपोर्ट्स यू मोर देन मी। तो कंपैरिजन अगर सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट के साथ। अगला कंपैरिजन जो हम करने वाले हैं वो है एज ब्लैंक एज का कंपैरिजन। अब एज ब्लैंक एज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। सो ब्लैंक एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैंने कहा सविता इज़ एज वाइज एज गगन, सविता गगन की तरह वाइज है। सविता इज़ नॉट एज वाइज एज गगन, सविता गगन की तरह वाइज नहीं है। सविता इज़ नॉट सो वाइज एज गगन, सविता उतनी वाइज नहीं है जितना कि गगन। ग्रामेटिकली ये सारे ही सही हैं। एज ब्लैंक एज को आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिवली भी। सो ब्लैंक एज को सिर्फ नेगेटिवली यूज़ करोगे, पॉजिटिवली नहीं। अब अगली बात जो आप सीखने जा रहे हो वो क्या है, बड़े ध्यान से यहाँ पे बात समझनी है हमने। यहाँ पे एज ब्लैंक एज ही चाहिए था, या फिर सो ब्लैंक एज, राइट। इनको कंपैरिजन में लेकर आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो जो ये बात याद रखने वाली है वो क्या है कि कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, राइट, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, सॉरी, हम बात कर रहे हैं एज ब्लैंक एज या सो ब्लैंक एज की, राइट। अब 3 डिग्रीज आती हैं आपके पास, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, राइट। इसी तरह से वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसी तरह से शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। जब भी आप एज ब्लैंक एज में या सो ब्लैंक एज में कोई भी डिग्री लगाओगे वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव भी नहीं लगेगी और सुपरलेटिव भी नहीं लगेगी। हम एज टॉल एज कर सकते हैं, एज टॉलर एज या एज टॉलेस्ट एज नहीं कह सकते। इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आपने और ध्यान में रखनी है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके। दूसरी चीज़ जो आपने और ध्यान रखनी है वो क्या है, जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं एज ब्लैंक एज का और कंपैरिजन हो रहा है नॉमिनेटिव केस का, तो नॉमिनेटिव केस का जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो आपको देखना है कि आपके वर्ब जो हैं वो सही से बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ पे भी कैंडिडेट्स राइटिंग में मार्क्स लूज़ करते हैं, तो बड़े अच्छे से इसे समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि आई एम एज टॉल एज, और साथ में मैंने लगा दिया यू, और फिर मैंने लगा दिया यू आर, राइट। अब दोनों में से कौन सा सही है ये याद रखना है। कैसे कंपेयर करेंगे, आई के साथ क्या लगता है एम, यू के साथ क्या लगता है आर, इसलिए इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। आपको दोनों वर्ब को बैलेंस करना है। अगर तो दोनों वर्ब सेम है तो दोबारा नहीं लिखनी, अगर दोनों वर्ब सेम नहीं है तो आपको इसे दोबारा लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से समझते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है, इसी को वीडियो को थोड़ा सा आप पोज कर सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। अब यू ना होके मेरे पास यहाँ पे है, मैंने कहा आई एम एज टॉल एज शी लगाऊं,
शी इज़ लगाऊं या हर लगाऊं? पहली बात तो कंपैरिजन किसका है? कंपैरिजन आई का है। आई का कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो हर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। आई का कंपैरिजन शी के साथ हो सकता है, लेकिन आई के साथ एम लगता है और शी के साथ लगता है इज़, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है शी इज़ लिखना। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से समझते हैं। मैंने कहा ही इज़ नॉट सो वाइज एज शी लिखें या शी इज़ लिखें? अब बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मैं कह रही हूँ कि ही इज़ नॉट सो वाइज एज शी इज़, तो ही के साथ भी इज़ लगता है, शी के साथ भी इज़ लगता है। इसे रिपीट नहीं करेंगे, अकेला शी लिखा जाएगा, राइट? अब सेंटेंस आया आपके पास। सेंटेंस है यू लुक एज अगली एज ही लगाएं, ही लुक्स लगाएं या ही डज लगाएं? क्या लिखा जाए? ठीक है, अब पहली बात तो हमारी क्लियर होती है कि ही के साथ लगता है जी लुक, सॉरी यू के साथ लगता है लुक, तो ही के साथ लुक्स लगता है। लेकिन हम लुक्स वर्ब को भी रिपीट नहीं करेंगे। ही तो आएगा नहीं, क्योंकि ही के साथ वर्ब लुक नहीं जाती। लुक्स नहीं आएगा, कभी भी वर्ब को इस तरह से रिपीट नहीं करते। ही डज कहना सही रहेगा, राइट? और ज़रा इसको आराम से देखते हैं, राइट? आप वीडियो पॉज करके बाकी सारी एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। मैं खूब एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है? अब मैंने कहा रेखा, मैंने स्टार्ट किया किससे? मैंने कहा रेखा। रेखा, सॉरी, रेखा is as richer as us। अब मैंने ये सेंटेंस दिया और आप इस सेंटेंस को ज़रा करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं ये रब कर देती हूँ। चलिए, अब मैंने कहा रेखा इज़ एज रिचर। पहले तो रिचर नहीं आएगा, क्या होना चाहिए? रिच होना चाहिए। अब अस की कोई गुंजाइश नहीं है। रेखा का कंपैरिजन किसके साथ होगा? वी के साथ। वर्ब से पहले कंपैरिजन करना है तो वी के साथ होगा, लेकिन वी भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि रेखा के साथ इज़ लगता है, वी के साथ क्या लगना चाहिए? आर, राइट? वी के साथ आर का यूसेज होना चाहिए। अब फिर से मैं सेंटेंस समझती हूँ। सेंटेंस आता है कि ही इज़ एज लकी एज मी, आई या फिर आई एम। जल्दी से चूज़ कीजिए अपनी ऑप्शन। अब ही का कंपैरिजन यहाँ पे, ही का कंपैरिजन यहाँ पे आई के साथ ही होगा। मी तो गया काम से। ही इज़ लकी, आई एम लकी, तो ही के साथ इज़ आता है और आई के साथ आता है एम, इसलिए ये यहाँ पे, ये सिर्फ केस आपका एज ब्लैंक एज और सो ब्लैंक एज के नॉमिनेटिव केस में है, दैन में नहीं है ये, राइट? दैन में सीधा सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस में भी अगर आपके पास एज ब्लैंक एज है एंड सो ब्लैंक एज है तो वो कैसे कंपैरिजन होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई लव यू as much as he या फिर him। अब इस सेंटेंस को अगर मैं देखूँ तो सेंटेंस कुछ इस तरह से समझ में आता है, आई लव यू, आई लव हिम, तो मैं दोनों को बराबर का प्यार करती हूँ। आई लव यू एज मच एज हिम। ऑब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं, वर्ब के बाद कंपेयर हो रहे हैं, तो यू कंपेयर होगा मी के साथ। आइए
नेक्स्ट फिर से एक और देख लेते हैं सेंटेंस। आर बॉस लाइक्स देम मोर देन वी या फिर अस। अब बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है। आर बॉस लाइक्स देम मोर, आर बॉस लाइक्स अस लेस। तो कंपैरिजन अस के साथ है, यहाँ पे हिम के साथ। अब देखिए, शी लुक्स ब्यूटीफुल एज ब्यूटीफुल एज आई डू या मी। अब शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी का कंपैरिजन आई के साथ होगा, लेकिन आई के साथ लुक्स नहीं बल्कि लुक आता है। लुक को आप रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आपने किया आई डू। अगला करने की कोशिश कीजिए। आई एम नॉट सो रिच, या एज भी हो सकता है क्योंकि वो नेगेटिव के लिए भी जाता है। आई एम नॉट एज रिच एज, यहाँ पे हिम नहीं बल्कि ही इज़ का यूसेज होगा, राइट। आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, और एज ब्लैंक एज में और सो ब्लैंक एज में इस बात का हम खास तौर पे ध्यान रखते हैं। यहाँ पे भी कैंडिडेट ग्रामर को गलत करता है सेंटेंस बनाते हुए। चलिए, आर मदर लव्स यू एज मच एज मी। फिर आता है आपके पास यहाँ पे, ये स्लाइड्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, यहाँ पे हमने बात करनी है ऑब्जेक्ट की। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो बात है ये है इट इज़ के साथ आई लगाया जाए या मी लगाया जाए, इट इज़ के बाद शी लगाया जाए या हर लगाया जाए। तो इसका कंपैरिजन अब हमने देखना है। इसका कंपैरिजन देखते हुए हम यहाँ पे पहले कुछ ब्रीफली इसको पढ़ेंगे कि कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। इसको ज़रा मैं यहाँ पे कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ लिखा भी हुआ है और साथ में केस भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इट इज़ के बाद आई, वी, यू, दे, ही, शी का इस्तेमाल करें, या फिर इट इज़ के बाद मी, अस, यू, देम, हिम, हर का इस्तेमाल करें। किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए उसे ज़रा देखते हैं। अब सिंपल सा सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। मैं आपकी फ्रेंड हूँ। आम भाषा में हम ऐसे ही कहते हैं, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। लेकिन कभी कभी फ्रेंड भूल जाता है और कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज उठाता है, और आप फिर वहाँ पे एम्फसाइज करके कहते हो इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। सेंटेंस में कुछ भी नहीं बदला है, बट एम्फसाइज कर दिया कि मैं हूँ जो आपकी फ्रेंड हूँ, आई एम योर फ्रेंड। बस इसी बात को हमने एम्फसाइज कर दिया, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। आपको जो गलत सेंटेंस आएगा वो किस तरह से होगा? सेंटेंस होगा इट वर देम हु वॉज हंग्री। अब ये पूरा सेंटेंस गलत है, पूरा सेंटेंस गलत है, आपको इसको करेक्शन करनी है, ठीक है। अब करेक्शन करते हुए ध्यान रखें, सबसे पहले तो हम ये देखें कि सेंटेंस क्या होना चाहिए। सेंटेंस होना चाहिए दे वर हंग्री, है ना। सेंटेंस तो ये होना चाहिए ना, दे वर हंग्री, ये पहला सेंटेंस होना चाहिए। अब इट के लिए ये वॉज वर्ब लग रहा है, तो इट के साथ वॉज होना चाहिए। इट वॉज लगा रहे हैं तो यहाँ पे टी जो है वो कैपिटल नहीं स्मॉल हो जाना चाहिए। इट वॉज दे हु वर हंग्री। तो बेसिक सेंटेंस आपका इस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, राइट। फिर से समझते हैं, सेंटेंस एक और लेते हैं और दोबारा से समझते हैं इस सेंटेंस को। मैंने कहा इट इज़ हर हु लव मी। अब आप पता क्या करो, आप इट इज़ भी हटा दो और हु भी हटा दो। सोचो सेंटेंस क्या होना चाहिए। सेंटेंस है वो आपसे प्यार करती, वो मुझसे प्यार करती है, सॉरी। तो सेंटेंस होना चाहिए, बेसिक सेंटेंस होना चाहिए शी लव्स मी,
शी लव्स मी, ये सेंटेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही इट इज़ को ले लीजिए, इट इज़ शी स्मॉल में आएगा, इट इज़ शी हु लव्स मी, इस तरह का सेंटेंस ये होना चाहिए। वो है जो मुझे प्यार करती है, राइट। अब कंपैरिजन करिएगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में जैसे अगर मैं कहूँ सेंटेंस आया इट इज़, पहले इट इज़ से नहीं बनाते, एज इट इज़ सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस है यू लव मी, यू लव मी, सिंपल सा सेंटेंस है ना कि यू लव मी। अगर इसको मैं एम्फसाइज करूँ तो मैं कहूँगी इट इज़ मी whom you love, it is me whom you love, मैं हूँ जिसे तुम प्यार करते हो, तुम प्यार करते हो मुझे। सेंटेंस क्या है? यू लव मी, राइट। इट इज़ मी whom you love। अब अगले सेंटेंस में देखिए, इट इज़ we whom she has supported, राइट। अब बेसिक सेंटेंस देखने जाऊँ, इट इज़ भी हटा दूँ और whom भी हटा दूँ तो शी हैज़ सपोर्टेड अस, है ना, शी हैज़ सपोर्टेड अस होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए मैं कहूँगी इट इज़ अस whom she has supported, इट इज़ अस whom she has supported। अब सेंटेंस आया आपके पास, सेंटेंस है इट वॉज दे whom you taught last year। अब इस सेंटेंस की करेक्शन करते हैं तो करेक्शन क्या होती है? करेक्शन है यू टॉट देम, बेसिकली यहाँ पे हमें चाहिए यू टॉट देम, तो इट वॉज दे की बजाय होना चाहिए इट वॉज देम whom you taught। आप वैसे भी इसे याद रख सकते हैं, अगर whom आता है तो आप ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, देम, हिम, हर का इस्तेमाल करें, और अगर who आता है तो आई, वी, यू, दे, ही, शी का इस्तेमाल होगा। बाकी मैंने आपको एक ट्रिक बताया ही है, आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंसेस में से मिस कर सकते हैं क्या कि इट इज़, इट वॉज हटा दीजिए और who हटा दीजिए तो आपके सामने सेंटेंस आ जाएगा दे वर हंग्री, एंड दिस इज़ द बेसिक सेंटेंस। ऐसे ही आप इस सेंटेंस में whom हटा दीजिए और इट इज़ हटा दीजिए, आपके पास सेंटेंस आएगा यू लव मी, राइट। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है बारी आपके पास सेंटेंस में। अब बारी करते कहते कि अगर आपके पास सेंटेंस हैं, ऑब्जेक्टिव केस है लेट के बाद, तो लेट वैसे एक वर्ब होती है, राइट। तो वर्ब के बाद बनता ही मी, अस, यू, देम, हिम, हर है। लेट मी, लेट यू, लेट देम, लेट हिम, लेट हर ही बनता है। एंड इन फैक्ट अगर मैं कहूँ कि लेट नहीं, सारी ही वर्ब, जैसे अगर मैं कहूँ कि यू नो गिव मी अ चांस, टेल अस समथिंग, आई विल लेट यू स्पीक, गिव देम मनी, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, गिव हर अ नाइस गिफ्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस का ही यूसेज हो रहा है, राइट। लेट हिम गो टू हिज ऑफिस, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम, लेट देम प्ले, राइट। अगली बात आती है आपके पास प्रेपोजिशन की, और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन जैसे फॉर, अब मैं कहूँ फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर, राइट। हेमंत टॉक्ड टू अस, दे शाउटेड एट हर एंड मी, 2, 3, 1 याद रखना है, पहले 3 फिर 1, राइट। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, अगेन 2 and 1, राइट। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग देम, अब बिटवीन, अमंग और एट और टू ये प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस का इसके साथ इस्तेमाल होगा, राइट। नेक्स्ट आती है बात आपके पास नाउन एंड प्रोनाउन।
सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, जुड़े हैं किसके साथ, हु, विच और दैट के साथ, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्स के साथ। तो आगे जो वर्ब या वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाई जाएगी वो इसी के बिहाफ पे लगाई जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। इसे आपने सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन में भी किया था, मैंने आपको बताया था। हु से बात करते हैं, द गर्ल हु इज़, द गर्ल्स हु आर, द बॉय हु इज़, द बॉयज़ हु आर, द बुक विच इज़, द बुक्स विच आर, द प्रॉब्लम दैट इज़, द प्रॉब्लम्स दोज आर, I myself am, she herself is, they themselves are। अब इसे प्रैक्टिकली ज़रा देखते हैं इन सेंटेंसेस में। वन ऑफ दीज बॉयज़ इज सचिन। अगर देखा जाए ए बी सी राइट टी आर एस ऐसे ऐसे लोग हैं, तो सचिन इज़ वन ऑफ दीज बॉयज़। इन बॉयज़ में से एक सचिन है, तो इज़ का यूसेज हुआ, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में कहीं पे भी हु, विच और दैट का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लगा। अब सेंटेंस देखिए, सचिन इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु। अब बात सचिन की ना होके बात हो गई बॉयज़ की, क्योंकि उनके साथ क्या लगा है, हु लगा है बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग आएगा आर स्टैंडिंग इन द लिंक, राइट। सचिन उन बॉयज़ में से एक हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। सचिन इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ या हैव बीन सेलेक्टेड। हु लगा किसके लिए, प्लेयर्स के लिए। अब प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव बीन सेलेक्टेड। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज दैट किसके लिए लगा, स्टोरीज के लिए। अब स्टोरीज के अकॉर्डिंग क्या आया, आर। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज दैट आर वेरी फेमस। लेकिन ये गेम चेंजर कौन है, ओनली। अगर ओनली लगा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूसेज करेंगे। दिस इज़ ओनली वन ऑफ द स्टोरीज दैट इज़ वर्थ रीडिंग। एकमात्र स्टोरी है जो पढ़ने लायक है। इसको बड़े अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे भी कैंडिडेट सेंटेंस कंपोज करते हुए गलती कर जाते हैं। वो कहेंगे वन ऑफ द कंट्रीज आर, अरे वन ऑफ द कंट्रीज इज़ होगा। अगर मैं कहूँ वन ऑफ द कंट्रीज विच इज़, गलत है, वन ऑफ द कंट्रीज विच आर होगा। आपने विच लगा दिया, विच से पहले क्या है, विच से पहले कंट्रीज है, अकॉर्डिंगली क्या लगेगा, आर। आइए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, करने की कोशिश कीजिए। इट वॉज आई हु टेलीफोन्ड यू। पहली बात, इट वॉज भी काट दीजिए और हु भी काट दीजिए, आपके पास सिंपल सेंटेंस बचा, आई टेलीफोन्ड यू येस्टरडे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैन नॉट कीप हिज प्रॉमिस। हु से पहले दोज आया, जिसकी वजह से यहाँ पे हिज की बजाय देयर होना चाहिए। हिंदी में भी ये सेंटेंस सोचिए, मैं उनमें से नहीं जो अपने प्रॉमिस नहीं निभाते, जो अपने प्रॉमिस नहीं निभाते, ऐसा बोला जाएगा। इट इज़ नॉट अस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। चलिए इट इज़ भी हटा दें और हु भी हटा दें, तो सेंटेंस क्या होगा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। इट इज़ भी हटा देते हैं और हु भी हटा देते हैं, तो होना चाहिए आई एम योर फ्रेंड। मेरे बच्चों, जब आपने ये सेंटेंस लिखना है, करेक्शन में इट इज़ आएगा, ठीक है। इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ना करना कि आंसर में भी इसको काट देना, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड ऐसे ही लिखा जाएगा। ये तो मैं आपको सपोज कर रही हूँ कि आपने इस तरह से सपोज करके देख लेना है कि यहाँ पे ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो आंसर बनेगा आपका। क्लियर? चलिए, दैट इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज़ स्टॉलन एग्स। अब हु से पहले क्या आया, गर्ल्स। गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए हैव। इट इज़ मी हु इज़ स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। अब यहाँ पे अगर इट इज़ और हु को आप एज्यूम ना करें तो सेंटेंस क्या होगा, आई एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज़ अपीयर्ड। दैट किसके लिए लगा, बुक्स के लिए। अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हैव अपीयर्ड। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कीजिए।
अब सेंटेंस है इट इज़ आई हु इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन. हु से पहले आई है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम आंसरिंग. वी आर रिचर देन दैम नहीं, वी आर रिचर देन दे होना चाहिए. वी का कंपैरिजन दे के साथ होगा. वी आर रिचर, दे आर पुअर. इट इज़ मी हु इज़ आंसरिंग योर फोन कॉल, गलत है, कहना चाहिए इट इज़ आई हु एम आंसरिंग. शी अर्न्स मोर देन आई होना चाहिए. शी अर्न्स मोर, आई अर्न लेस. ही इज़ एज टॉलर एज, पहले तो एज टॉलर नहीं एज टॉल होना चाहिए. और ही का कंपैरिजन हर के साथ ना होके शी के साथ होगा. ही के साथ भी इज़ आता है, शी के साथ भी इज़ आता है, और इज़ लिखने की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी. आई विश हिम वर हियर, कहना गलत है, आई विश ही वर हियर होना चाहिए. इस रूल के लिए आप ट्रांसलेशन का पार्ट देखेंगे इमेजिनरी सेंटेंसेस में, तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूसेज होता है. काश वो यहाँ होता, ये इमेजिनरी सेंटेंस है. ट्रांसलेशन के टॉपिक में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है. इट इज़ दैम हु वर हंग्री, कहना गलत है. आप कहिए इट इज़ दे और साथ में लगाइए हु वर हंग्री, क्योंकि बेसिक सेंटेंस है दे वर हंग्री. ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को, वीडियो पॉज करके अपना टाइम लीजिए. अब सेंटेंस है लेट हिम एंड आई गो टू प्ले, कहना गलत, लेट हिम एंड मी होना चाहिए. देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ही एंड शी की बजाय होना चाहिए हिम एंड हर, प्रेपोजिशन के बाद. देयर इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई के बजाय यू एंड मी होना चाहिए. फॉर वी मनी इज नॉट एन इशू होना चाहिए फॉर अस मनी इज नॉट एन इशू. रमन कॉल्ड हिज वाइफ, यहाँ तक तो ठीक है. रमन कॉल्ड शी की बजाय हर होना चाहिए. वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट होती है. द बॉस कंसीडर्स दैम मोर इम्पॉर्टेंट, द बॉस कंसीडर्स अस लेस इम्पॉर्टेंट. वी की जगह पे यहाँ पे अस का इस्तेमाल होना चाहिए. ट्राई करें दिस एक्सरसाइज. टेक योर टाइम, वीडियो पॉज कर दीजिए. टेक योर टाइम. यू कैन इवन कॉल आई, वर्ब के बाद मी होना चाहिए. इट इज़, अब whom आ गया, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे us होना चाहिए. whom you taught last year, क्योंकि you taught us last year होगा. distribute these sweets among, preposition है तो होना चाहिए among them. he asked Raman and I के बजाय me होना चाहिए he asked me. he asked Raman and me to join the party. is it you who was calling, अब who से पहले you है तो you के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होना चाहिए वर. और आप बेसिक सेंटेंस देखिए यू वर कॉलिंग मी, ऐसा सेंटेंस है. द टीचर आस्क्ड द पियन टू लेट ही नहीं लेट हिम गो, राइट. अब यहाँ पे दो पेन्स हैं आपके पास. अब मैं कहूँ इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन, और ये आपका पेन है. आप इसे कैसे कहेंगे? आप इसे कहेंगे योर, योर्स, या फिर योर्स. किस तरह से कहेंगे? इट इज़ माई पेन एंड इट इज़ योर, योर्स या योर्स. कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगली क्लास में हम यही करने वाले हैं. रेड इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन. अगला आप मुझे बताइए इट इज़ योर, योर्स या फिर योर्स. ये वाला बताना है. पहले वाला छोड़ दीजिए, ये वाला बता दीजिए. वो थोड़ा सा इसके बीच में दब गया था. अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, राइट. दिस इज़ ऑल फॉर द डे. विश यू ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग. एंड जो बुक आपको मैंने रेकमेंड करी है उसे बाय कर लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. कीप लर्निंग. जय हिंद.